والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ما هو أهله एक मरतबा और निहायत अदब एहतराम के साथ दुरूद नज़रान पेश कीजिए सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। गुज़िश्ता दर्स में हमने जनाज़ा ले चलने के मुतालिक कुछ मसले मसाइल पेश किए थे। आज इंशाल्लाह मैयत को कैसे दफन करेंगे, हाउ डू वी बैरी द डिसीज्ड, उसके बारे में इंशाल्लाह कुछ गुफ्तगू करेंगे। मैयत को दफन करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। इट इज़ ए कम्यूनल ऑब्लिगेशन to bury the deceased. We cannot leave a deceased person lying on the ground. It is a communal obligation for the kifaya, as is namaz janaza, to bury the deceased. What does burial mean? उससे मुराद ये है कि ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसमें मैयत को रख कर ऊपर से पाट देना. To dig a hole, to place the mayyit within the earth, and then to cover it. This is what we mean by burial. Now this is in reference to the verse of the Quran in which Allah subhanahu wa ta'ala says, مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी की तरफ तुम्हें लौटना है और अल्लाह ताला तुम्हें मिट्टी से उठाएगा. We have been created from soil, from earth. It is within it that we shall be buried, and it is from there Allah will resurrect all of us. Okay? जिस जगह या जिस मकान या कमरे में इंतकाल हुआ हो उसी जगह दफन न करे. You are not allowed to bury the deceased in the place, in the house where they've passed away. Okay? क्योंकि ये सिर्फ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के साथ खास है. It is exclusive to the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala that wherever they pass away, that is where they are buried. This is why if you look at the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल शरीफ हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी कब्र शरीफ के अंदर, रोज़ा शरीफ के अंदर उसी हयात ज़ाहिरी हकीकी दुनियावी के साथ ज़िंदा है जिस तरीक़े से लोगों के सामने मौजूद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो उस वक्त सहाबा किराम में इख्तिलाफ हुआ. कुछ सहाबा ये कहते थे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्रिस्तान में आपको आराम फरमाने के लिए वहाँ पर ले जाए. तो हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त ये हदीस बयान फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि नबी, अल्लाह का नबी, जिस जगह पे उसका इंतकाल होता है, जिस जगह पे उनका विसाल शरीफ होता है, उसी जगह पर उनको दफन कर दिया जाता है. लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे शरीफ में हुआ. तो उसी जगह पर खोद कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर आराम फरमाने के लिए रखा गया. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कितना बड़ा मकाम है. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, look at the honor of Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha. It is in her chamber that lies the greatest place, the soil of which is greater in rank than the Kaaba, than the Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. अच्छा, अब कब्र की लंबाई, चौड़ाई और गहराई के मुतालिक कुछ बयान करते हैं. What should be the height and the width and the depth of the grave? तो लंबाई मैयत के कद के बराबर होनी चाहिए. The height should be according to the height of the grave should be according to the height of the deceased. आला हज़रत रहमतुल्लाह ने ये वसीयत फरमाई थी, ये नियत देखे कि जब मुझे कब्र में लिटाया जाए तो इतनी गहरी कब्र खोदना मेरे कद के मुताबिक, ताकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैं फ़ौरन खड़े होकर के सलात व सलाम पेश कर सकूँ. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला हमें भी ये मौका अता फरमाए इंशाअल्लाह. चौड़ाई, the width should be, मैयत के आधे कद जितनी होनी चाहिए. The width should be half the height of the deceased, चौड़ाई में. और
गहराई मैयत के आधे कद बराबर हो, लेकिन बेहतर यह है कि गहराई भी मैयत के कद के बराबर हो. The depth should also be according to the height of the deceased. मसला, कब्र के अंदर चटाई या कोई कपड़ा बिछाना जायज़ नहीं, क्योंकि बेसबब माल ज़ाय करना है. You are not allowed to leave any kind of unnecessary stuff within, unnecessary items within the qabr, क्योंकि ये सब माल ज़ाय होगा, इस्तेमाल नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा. इसलिए बिला वजह कोई ज़रूरत की चीज़ के बग़ैर कोई चीज़ ऐसी रखना कि जिसको आप बाहर इस्तेमाल कर सकते थे, उसको कब्र में नहीं रखनी चाहिए. ताबूत यानी मैयत को किसी लकड़ी वगैरह के संदूक में रख कर दफन करना मकरूह है, मगर जब ज़रूरत और मजबूरी हो तो हरज नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ बिलखुसूस बोल्टन में, क्योंकि यहाँ की मिट्टी गीली होती है. So it says here, it is makruh, disliked for a person to be buried within a coffin, to be put in a coffin and then the coffin to be buried. Only when there is the necessary circumstances. For example, अगर ज़मीन बहुत तर यानी गीली है, if the soil is very moist, like in Bolton the soil is very very moist. In, for example, Blackburn, the soil isn't as moist as it is here, on the hilltops basically, but here the water drains down, so our soil is very very moist, so therefore as a last resort we have to place the mayyit in a coffin, so there is no problem in that. तो ऐसी सूरत में ताबूत में मय्यत को रखकर दफन कर सकते हैं. और अगर ताबूत में रखकर दफन करने की सूरत पैदा हो तो ताबूत के नीचे के हिस्से में अंदर की जानिब मिट्टी बिछा दे और दाएं बाएं नीज आगे पीछे खाम कच्ची ईंटें लगा दे और ऊपर का हिस्सा भी मिट्टी से बनाएं, ताकि ताबूत के अंदर का हिस्सा मिसल लहद के हो जाए और लोहे का ताबूत मकरूह है. Don't bury the deceased in an iron coffin. However, if you have to bury the deceased in a coffin, obviously it should be made of wood, then place a bit of soil within the coffin as well. coffin के अंदर, ताबूत के अंदर भी मिट्टी रखनी चाहिए. हमारे यहाँ शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा कर लेना चाहिए. होता है इंशाअल्लाह, ताकि ये ताबूत जो है लहद की तरह हो जाए. लहद ऐसी कब्र को कहते हैं कि जैसे अपने गाढ़ा खोदा और उसके अंदर फिर एक ऐसी शक निकालते हैं अंदर से. यहाँ इस ज़मीन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत गीली होती है, लेकिन मदीना शरीफ मसलन, मक्का शरीफ मसलन ऐसा होता है, कब्र अंदर जाती है, फिर यहाँ पे एक सेक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर मय्यत को रखते हैं. तो ताबूत इस तरह हो जाएगा जैसे कि ये लहद आपने बनाई है. किसी की ज़मीन में मालिक की इजाज़त के बगैर दफन करना हराम है, ऐसा करने वाला गुनहगार है. और अगर मैयत ने ऐसी वसीयत की थी कि चाहे मालिक इजाज़त दे या न दे मुझे वही दफन करना, तो वो मैयत भी सख्त गुनहगार होगा. To bury the deceased in a land which does not belong to you, you're not the owner of it, you're not allowed to bury the deceased in it without the permission of the owner, it is haram. Okay, those who bury the deceased in a land which they did not own and they did not seek permission from the owner, they shall be held accountable for that, they shall all be sinful. And even if the mayyit bequeathed, left by a will, that I will be buried in this spot, even if the owner gives ijazah or not, then even the mayyit will also be classed as a sinful. Okay. Now what does the owner of this land have? What right does he have? मालिक ज़मीन को इख्तियार है कि नाश निकाल दे और अपनी ज़मीन खाली कर ले. Allah, look at the right. हुकूकुल इबाद. This is violation of the rights of Allah, of the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will not forgive. The owner of the land, he has full permission, full right to exhume the body of the person who has been buried within his land without his ijazah. He can take it out. Okay, it doesn't happen obviously here because our qabristan is waqaf, has been given to the Muslims. We have purchased the land, so therefore at times this does not apply to us. मसला, अपने रिश्तेदार और आइज़ा की मैयत को सालिहीन नेक लोगों की कब्रों के करीब दफन करने की मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैयत को नेक लोगों के कुर्ब की बरकत हासिल होती है. You should try and bury your deceased relatives or the deceased close to their relatives, and especially close to the pious people.
because you will receive the barakah of the person who is next to you. If the person next to you is a salih, someone who passed away in the state of Iman, someone who was from the Ahlul Sunnati wal Jama'ah, someone who used to pray his namaz or her namaz regularly on time, someone who used to fear Allah subhanahu wa ta'ala, someone who lived a pious life, then inshallah we have hope that Allah will open the doors of Jannah for them. The person who is buried next to them, they will also benefit from that. उन्हें भी जन्नत की खुशबू मिलेगी जो उनके पड़ोस को मिलती है इंशाअल्लाह। अगर वो मय्यत जिसको अभी दफन कर दिया जाता है माअज़ल्लाह अज़ाब के मुस्तहिक भी हो, तो नेक लोगों के पड़ोस की वजह से वो नेक लोग उसकी शफाअत करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें जन्नत बक़ी शरीफ में सहाबे किराम के कदमों तले हमें अल्लाह ताला दफन करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। अगर सालिहीन का कुर्ब मयसर न हो तो मय्यत को उसके अज़ीज़ों और करीबों के करीब दफन करे कि जिस तरह दुनिया की ज़िंदगी में आदमी अपने अइज़्ज़ा के कुर्ब से खुश होता है और उनकी जुदाई से गमगीन होता है, इसी तरह मरने के बाद भी होता है। If you cannot find a spot, a location where you can bury the deceased next to a pious person, then at least bury the deceased if you can try. I know in this day and age it's very difficult because you are given an allocated location. The grave is dug and it is there that you have to bury the deceased. But if you can bury the deceased next to the relatives, next to the father, next to the mother, for example, or the brothers and sisters, then do so, because they will find intimate love between themselves. Because just as they had intimate love and happiness when they saw one another, likewise after they pass away, when they see their brother lying next to them, they feel happy as well, inshallah. Mas'ala. जनाजे के साथ जब कब्रस्तान में जाए तो बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दाखिल हो, और कब्रस्तान में दाखिल होते ही कब्र वालों को सलाम कहें। When you go to the graveyard, go with utmost humbleness, humility, thinking about death, thinking about your own position when your coffin will be taken, when your body shall be taken for the last time. As Allah Rahmatullah says, "Hai ghafil, wo kya jagah hai jahan पांच जाते हैं चार फिरते हैं." Oh man who is in a state of heedlessness, think about that place where 5 people go and only 4 return, i.e. the graveyard. 4 people on each corner of the coffin carrying your body, you are the 5th one. They will go, they will bury you and they will return back. You shall be there on your own. This is the place where we shall all go to. लिहाजा यहाँ जब कब्रिस्तान में जाए तो आजिज़ी इंकिसारी के साथ जाए। उम्मूमन क्या होता है, कब्रिस्तान में लोग जाते हैं तो हंसी मजाक करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हुए जाते हैं, कोई असर नहीं होता है। हालांकि सहाबे किराम के बारे में लिखा गया है कि जब किसी मैयत को दफन करते थे तो किसी को पता नहीं चलता था कि उनके करीबी रिश्तेदार कौन है, क्योंकि सब ही इतने गमगीन हो जाया करते थे। सभी लोगों को इतना गम होता था अपनी मौत की फिक्र में, सब लोग इतने गमगीन हो जाते थे कि लोगों को पता नहीं चलता था कि इनके हकीकी अजीज़ अकारिब रिश्तेदार कौन से हैं। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक अता फरमाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले क़ुबूर को सलाम करने की जो तालीम फरमाई है वो मुतअद्दिद अहादीस में इस तरह मौजूद है। मेरे साथ पढ़ें, अस्सलामु अला अहलि दारी मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीना मिन्ना वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून। ये भी आप दुआ पढ़ सकते हैं। और जो दुआ वो अस्सलामु अलैकुम अहलुल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर, ये रिवायत भी आप, ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। तो अहले क़ुबूर जब आप कब्रिस्तान में जाए, when you enter the graveyard cemetery, do salam on them इंशाअल्लाह। जब जनाजा दफन करने के लिए ज़मीन पर रख दिया जाए तब बैठें और क़िबला रू होकर बैठें। जनाजा ज़मीन पर रखने से पहले न बैठना चाहिए। If, for example, it is the burial procedure that is happening and the janaza, the coffin is taken to the graveyard, then do not sit until the coffin is, or the body is placed on the ground. It is makruh for a person to sit down on the floor, on the ground, before the coffin is placed on the ground.
जनाजे को कब्र के करीब क़िबले की जानिब रखना मुस्तहब है ताकि मुर्दा क़िबले की जानिब से कब्र में उतारा जाए, और ऐसा न करे कि मय्यत को क़िबले की जानिब से उतारने के बजाय जनाजे को कब्र की पाइंती यानी पाँव की जानिब रखे और मय्यत को सर की जानिब से कब्र में लाए. You should bury the deceased. If for example the grave is dug like this, then try and put the deceased from this side, from the side of the qibla, not from that side, from the side of the feet. Okay. कब्र में मय्यत को उतारने वालों की कोई तादाद मुअय्यन नहीं, 2 या 3 ज़रूरत के मुताबिक उतरें, और बेहतर ये है कि मय्यत को कब्र में रखने के लिए कब्र में उतरने वाले अशख़ास कवी, नेक और अमीन हो कि अगर मय्यत में कोई नामुनासिब बात देखें तो लोगों पर उसे ज़ाहिर न करें. You shouldn't let other people, is what we usually do. We should leave it on other people to bury the deceased. If there are pious people, choose pious people to bury your deceased relatives, because they will get the barakah of a pious person lowering them in the grave. नेक शख्स, नेक अशख़ास को, अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदा रखने वाले अशख़ास को मय्यत को दफन करना चाहिए. ऐसा नहीं कि हर कस व नाकस हर शख्स दफन करने लगे. ख़ास इसका अहतमाम किया जाए कि अहले सुन्नत व जमात के नेक लोग, नेक अक़ीदा, खुश अक़ीदा लोग हमें कब्र में उतारे, हमारे अजीज़ों, हमारे अक़ारिब, हमारे रिश्तेदारों को कब्र में उतारे, ताकि उनकी बरकतें भी उनको हासिल हो. औरत की मय्यत को कब्र में उतारने वाले महारिम हो, ये भी उम्मन नहीं होता है यहाँ पे. यानी वो अशख़ास हों कि जिनके साथ इस औरत का निकाह दाइमी तौर पर हराम हो, मसलन भाई, बेटा, बाप वग़ैरह. अगर ये महारिम मौजूद ना हो तो दीगर रिश्तेदार कब्र में उतारे. अगर ये भी ना हो तो परहेज़गार अजनबी के उतारने में कोई मुज़ायक़ा नहीं. When you lower a woman in a grave, then it should be the maharim, the close relatives of the woman, for example the brothers, the fathers to whom nikah is haram, obviously, that lower the woman into the grave. If these maharim are not available, then other relatives should lower the woman in the grave. If even the relatives are not available, then a pious person, they can lower the woman into the grave. But obviously you should prioritize in choosing the maharim to lower the woman into the grave. मय्यत को कब्र में रखते वक्त ये दुआ पढ़े, ये भी दुआ हमें याद कर लेनी चाहिए, बहुत प्यारी दुआ है. बिस्मिल्लाहि वबिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह. बिस्मिल्लाहि वबिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह. जब आप कब्र में रखें मय्यत को तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि वबिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम से और अल्लाह के मदद के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत के ऊपर मैं इसे दफन करता हूँ. अगर किसी औरत का जनाजा है तो मय्यत को कब्र में उतारने से तख्ता लगाकर कब्र को बंद करने तक कब्र को कपड़े वगैरह से छिपाए रखें. ये भी उम्मन नहीं होता यहाँ पे. When it is a woman who is being buried, then I've not seen it. It may happen, I've not seen it. When you bury a woman, even though the woman is in the coffin, obviously the deceased woman is in the coffin, you should still cover that area. पूरी जगह को घेर लेना चाहिए कपड़े से. चेहरे देखने की बात तो अलग से है, लेकिन कब्र की बात कर रहा हूँ. यानी कब्र में लिटाने के बाद से लेकर के तख्ते लगाने तक उसकी पूरी कब्र को ढक देना चाहिए. ये इतनी एहतियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि किसी गैर महरम की नज़र उसके कॉफिन, उसके ताबूत के ऊपर भी ना पड़े. कितना एहतिमाम फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. इस तरह के जनाजा भी ढका रहे और जनाजे को कपड़े से ढकने के बाद ही मय्यत को कब्र में उतारे. मर्द को दफन करने के वक्त पर्दा नहीं करना चाहिए. इट इज़ नॉट फॉर अ मेल बट फॉर अ फीमेल वी शुड डू दिस. कवर द सराउंडिंग्स. ओके. कब्र में रखने के बाद कफन की बंदिश खोल दें कि अब ज़रूरत नहीं, और अगर बंदिश नहीं खोली तो भी हर्ज नहीं. यूजुअली व्हाट हैपेंस व्हेन यू shroud the mayyit, when you put a shroud on the mayyit, they usually tie a knot on the top near the head side and near the legs. But when you put the mayyit in the grave or in the coffin, obviously, then untie those knots because it's not necessary now for them knots to be there. Mayyit ko dahni karwat litaye. When you lower the mayyit into the grave, or even if you put the mayyit in the coffin, lay them on their right side.
For example, it's sunnah for you to sleep, for example, on your right side, facing towards the qibla. Similarly, जब आप मय्यत को कब्र में रखें या मय्यत को ताबूत में रखें तो उसको उसके दाहिने पहलू की तरफ झुकाए रखें, लिटाएं, और उसके पीछे नरम मिट्टी या रेत का तकिया सा बना दे. Now what you do is, now when you put the mayyit on the right side, okay, obviously there will be space at the back. Yes? So what you do is place mitti or make a heap of sand so that the body doesn't turn that way. So it stays on the right side towards the qibla. और हाथ करवट से अलग रखें ताकि बदन का बोझ हाथ पर न हो. Now if you sleep on your right, obviously the pressure of your body will be on the hand here, the right hand, the right arm. So therefore if you can, अगर हो सके तो ये हाथ थोड़ा हटा ले करवट से, from the side, try and move it away from the side so that the pressure of the body does not fall on the hand. But if it's difficult, then you can leave it as it is, but you should make sure that the mayyit is resting on the right side, facing towards the Qibla Sharif, inshallah. और अगर माअज़ल्लाह थुम्मा माअज़ल्लाह मय्यत का मुंह गैर क़िबला की तरफ हो गया है, यानी अब जब आपने कब्र में लिटा दिया, ताबूत में है मय्यत, तो अब मय्यत के चेहरे को क़िबले की तरफ कर दे. लेकिन माअज़ल्लाह अगर किसी का, और ये होता है, it happens, नऊज़ु बिल्लाह, people who are sinful, they are not fortunate enough, they are not blessed to have their face towards the Qibla. Allah makes their faces turn away from the Qibla as a sign of punishment. तो अगर मय्यत का मुंह गैर क़िबला की तरफ हो गया है और ऐसा सख्त हो गया है कि फिर घूम नहीं सकता, तो उसी हालत पर छोड़ दे. अब ऐसा नहीं कि the neck's gone stiff now, it's away from the Qibla, now you try to put so much force on the mayyit's neck and try and move it towards the Qibla. Leave it as it is. अगर मय्यत का मुंह क़िबले की तरफ करना भूल गए, या मय्यत को बाईं करवट लिटा दिया, या मय्यत को उल्टा लिटा दिया, यानी जिधर सर होना चाहिए उधर पाँव रख दिए, तो इन तमाम सूरतों में तख्ता लगाने के बाद और मिट्टी देने से पहले याद आया तो तख्ता हटाकर ठीक कर दें, और अगर मिट्टी देने के बाद याद आया तो अब ठीक नहीं कर सकते. You place the coffin, and what happens is when you place the coffin inside the grave, then they put planks of wood, okay, so that the pressure of the soil is not compressed, does not compress the coffin too much. Okay, so they put planks of wood. If you remembered at this point, before now covering the grave with soil and finishing off, you remembered, oh, I left the deceased on the left side, we should have turned it on the right side, or the deceased face, the face of the deceased was not towards the Qibla. You remembered, what you do is take the planks of wood and turn the face of the mayyit towards the Qibla, or turn them on the right side. Whatever you did wrong, do it now. But if it happens, if you remember this after the soil has been placed on the grave, then you cannot now dig the grave and do it. Okay? Because now you are trying to expose a secret which Allah subhanahu wa ta'ala has kept as a secret. When the mayyit is kept under the grave and the soil is put, he's in a different riyam, he's in the unseen riyam. Now it is not permissible for anyone to exhume the body or to dig out the grave unnecessarily. Okay? मय्यत को कब्र में रख लेने के बाद कब्र को तख्तों से बंद कर दें और फिर मिट्टी कब्र पर डाल दी जाए. हाज़िरीन जनाजा में से हर एक के लिए ये मुस्तहब है कि अपने दोनों हाथों से लब भर कर 3 मरतबा कब्र के ऊपर मिट्टी डालें. When the planks of wood have been placed, now is the time to put soil on the grave. It is mustahab for all the people who are present to take 3 handful of soil and place it on the grave. What do you say with the first time? You put the soil, first scoop of soil on the grave, you say, Minha khalaqnakum, मेरे साथ पढ़े, Minha khalaqnakum. तो 3 मरतबा मिट्टी डालें. पहली मरतबा जब आप मिट्टी डालें तो ये कहे Minha khalaqnakum. दूसरी मरतबा वफ़ीहा नुईदुकुम, और आखिरी मरतबा तीसरी मरतबा मिट्टी डालते वक्त ये कहे वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा. मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा. This is what all the people present should do. Yeah, this is a mustahab act.
an act of reward. You are extending benefit to the mayyit, inshallah. When this happens to you, when you are buried, you will be given the benefit of this, inshallah. So, कब्र खोदते वक्त ज़मीन से जो मिट्टी निकली है वो सब की सब कब्र पर डालना ज़रूरी नहीं, बल्कि सिर्फ बारिश भर कब्र ऊंची हो जाए इतनी ही मिट्टी डाली. It is not necessary that whatever soil you've taken out from the grave, you put all of it on the grave. Yes, if it's at least a handful, a handspan in size, you should put that much soil. Excess can be heaped on the top, can be placed on the top, but if it's not placed on the top, it's fine. However, what you cannot do is this. You've dug the grave and the soil has come out. Now you've made the grave into a hump of a camel, which is sunnah, which is mustahab. Now you bring more soil from other places. You cannot do that. Okay? Leave the mitti, the original mitti that you dug the grave from. Use that to cover the coffin underneath the earth. कब्र में शजरा या अहदनामा रखना जायज़ है और बेहतर यह है कि मैयत के मुंह के सामने क़िबले की समत वाली दीवार में ताक खोद कर उसमें रखें. अहदनामा और शजरा शरीफ उसकी बरकतें होती है. तो जब आप मैयत को कब्र में लिटाएं तो जो उनकी सिमत मुकाबिल है, यानी जिस तरफ उनका मुंह है, उस वाली दीवार में एक ताक, यानी make a hole in front of the place where they're facing, and put the Shajara Sharif, put the Durshib Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi. तो जहाँ पे जिस सिमत के अंदर उनका चेहरा है वहाँ की जानिब में एक सुराख आप बनाए, ताक बनाए, और उसके अंदर शजरा शरीफ रखें और अहदनामा आप रखें. इंशाअल्लाह उसकी बरकतें मैयत को पहुँचेगी इंशाअल्लाह. कब्र को चौखंटी न बनाए. Don't make the graves completely flat. ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है. कब्र को बिल्कुल हमवार न रखो, जैसे कि सलफ़ी लोगों ने जन्नतुल बकी शरीफ और जन्नतुल माला शरीफ की तमाम कब्रों को मिस्मार किया बुलडोज़र के ज़रिए. पहली बात तो ये कि वहाँ पे गुंबद बने हुए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं ये पसंद करूं कि मेरा पाँव एक चिंगारी के ऊपर रहे इसके बजाय कि मेरा पाँव किसी मुसलमान की कब्र पर पड़े. और इन लोगों ने क्या किया, न सिर्फ ये कि पाँव से रौनते हैं कब्रों को, और वो भी मेरी तुम्हारी कब्र नहीं, सहाबे किराम की कब्रों को, उम्महातुल मोमिनीन की कब्रों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले अतहार की कब्रों को, सहाबे किराम की कब्रों को, जिनमें सबसे अजीम शान सहाबी हज़रत उस्मान गनी भी मदफून है, सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयद फ़ातिमा ज़हरा, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मालिक जैसे अइम्मा औलिया किराम वहाँ पे मदफून है. 70,000 सहाबे किराम की कब्रें वहाँ पर थी और है भी. वहाँ पे गुंबद बने हुए थे, इमारतें बनी हुई थी, सबको मिस्मार कर दिया, सबको तोड़ डाला बुलडोज़र के, और बिल्कुल हमवार कर दी ज़मीन को कि पता भी न चले कि यहाँ पे कब्र है कि नहीं. और एक रिवायत के मुताबिक जो पुख्ता रास्ता वहाँ पे बना हुआ है वो भी कब्रों के ऊपर बनाया गया है, जन्नतुल बकी शरीफ में और जन्नतुल माला शरीफ में. इसीलिए उलमा किराम फरमाते हैं कि जब तुम मदीना शरीफ में, जन्नतुल बकी शरीफ में जाओ तो अंदर जाने की कोशिश न करो, कि हो सकता है जिस रास्ते के ऊपर तुम्हारा कदम है, हो सकता है उसके नीचे किसी सहाबी की कब्र शरीफ हो, और हो सकता है, ये बहुत मुमकिन है क्योंकि उन्होंने सब तोड़ डाला था और उस पर नए नए रास्ते बनाए थे. उनकी तो क्या पड़ी हुई. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि कब्र को चौखंटी न बनाए, बल्कि ऊँट का कोहान जिस तरह होता है, द हम्प ऑफ अ कैमल, उस तरह रखे. ये मुस्तहब है. अगर किसी ने कब्र को चौखंटी बना दी तो मुस्तहब के खिलाफ किया, गुनाह लाजिम नहीं आता. अब दफन करने के बाद क्या करना चाहिए? दफन करने के बाद कब्र पर पानी छिड़कना सुन्नत है. When you have buried the deceased in the grave, sprinkle water. Okay. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दफन करने के बाद उनकी कब्र पर पानी छिड़का, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल शरीफ पर, आपकी कब्र शरीफ पर भी पानी छिड़का गया. सुभान अल्लाह. ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. किन्होंने, कौन से सहाबी किराम थे जलील क़द्र सहाबी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पर पानी छिड़का था? वो थे हज़रत बिलाल इब्न रबाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने की तरफ शुरू किया, फिर पाए अक़दस की जानिब आपने पानी छिड़का. उसमें क्या हिकमत है?
कब्र पर पानी छिड़कने में क्या हिकमत है? इस सिलसिले में इमाम मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मिरक़ात शरह मिशकात में फरमाते हैं, क़ाल अत्तीबी लअल्ल ज़ालिक इशारतुन इला इस्तिनज़ाल रहमतिल इलाहिय्यति वल अवातिफ़ रब्बानिय्या, कि पानी छिड़कने में ये हिकमत है, जब आप पानी छिड़कते हैं कब्र के ऊपर तो ये शिर्क बिदअत नहीं है, ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ाशी पे ऐसा हुआ था। हज़रत बिलाल इब्न अबी रबाह रज़ियल्लाहु तआला ने ऐसा फरमाया था, sprinkling water onto the grave after the burial of the deceased is a sunnah that was practiced by the great Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They actually sprinkled water on the grave of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, on his blessed mausoleum. The blessing, the hikmah is, पानी छिड़कने में ये हिकमत है कि इस फेल में, इस काम करने में अल्लाह ताला की रहमत और रब करीम की मेहरबानियों के नाजिल होने की तरफ इशारा है, कि जिस तरह तुम पानी छिड़क रहे हो इसकी कब्र के ऊपर, अल्लाह ताला रहमतों की बारिश इसकी कब्र पर नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, दफन करने के बाद कब्र पर पानी छिड़कना मस्तून है अगर अरसा तवील गुजरने की वजह से कब्र की मिट्टी मुंतशिर यानी इधर उधर हो गई और कब्र पर असर नो मिट्टी डाली गई है या कब्र की मिट्टी मुंतशिर हो जाने का एहतिमाल है, तो अब भी कब्र पर पानी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक मरतबा डाल दिया तो अब नहीं डाल सकते। यू कैन स्टिल स्प्रिंकल वाटर इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मिट्टी हैज बिकम ड्राई एंड इट्स separated into pieces, then to join it together you can put water as for the intention of barakah. You can do it even after that time. मुस्तहब ये है कि दफन करने के बाद कब्र पर सूरह बकरा का अव्वल और आखिर हिस्सा पढ़े, यानी सर की जानिब अलिफ लाम मीम से मुफ्लिहून तक, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम उलाइका मुफ्लिहून, फ्रॉम द हेड साइड यहाँ पे पढ़े, और पाइंट यानी पाँव की जानिब आमद रसूल से अलल कौमिल काफिरीन ये पढ़े, ये मुस्तहब है। कब्र पर बतौर अलामत और निशानी पत्थर रखना मुस्तहब है ताकि कब्र पहचानी जा सके, और कब्र के सरहाने कतबा यानी पत्थर पर साहिब कब्र का नाम वगैरह कुंदा करा के नस्ब करना भी दुरुस्त है, बल्कि सिर्फ पत्थर के मुकाबले में कतबा बेहतर अलामत है, मगर ऐसी जगह न लिखे कि बेअदबी हो। बाज़ लोग यानी when you've buried the deceased, it is mustahab for you to have a gravestone, okay, as an alam, as a sign, and also write the name of the deceased on the headstone, so that when they do Fatiha they remember the deceased by their name. Okay, unfortunately in our Qabristan we see Man United t-shirt top emblems on children's graves. We even saw a toy like character on a grave. You should not do this. This brings evil into the grave. Rather keep it simple. Yeah, keep the headstone simple. Just write the name and don't put it in a place of disrespect. Okay. यही पर हम इत्तिफाक करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मसाले शरीयत सीखने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदन जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअुना व ज़िदना मिन फ़ज़लिका इल्मन युक़र्रिबुना मिनका बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा फ़ग़फ़िर लहा। اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.